कैसी शरीफ पुलिस है, खुदा की कसम। दिल करता है इनको रोज गिरफ्तारी दे आदमी। इतना नाइसली टॉक करते हैं, इतने प्यारे हैं यार, सफेद रंग, नीली आंखें, सुनहरे बाल। अगर ये पुलिस हमारे यहाँ होती, खुदा की कसम आवाम अगवा नहीं होती, पुलिस अगवा होती। अल्लाह की ये चीज है हमारी पुलिस। हम इन पुलिस हमें, ये पुलिस हमें रोकती है रात को, कभी कोई चेकिंग को बात होती है, एक्सक्यूज मी, आई एम वेरी सॉरी फॉर बोथरेशन मी, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, may I have your license please? Thank you very much. Oh, great time you are. Thank you very much. You can go now. I'm very sorry for bothering you really. हमें अच्छी नहीं लगती है पुलिस। हमें अपनी पुलिस का मजा पड़ा हुआ जो रात को रोकते, गड्डी रोक ले कुत्ते दे, आप उतरा, रोक गड्डी, रोक गड्डी, रोक। कहना पाजी मैं की किया, क्यों नहीं किया तो कुछ, तो सारी दुनिया कर रही है, तू क्यों नहीं करता? सर मैं की किया, तू शराब पीती है? सर मैं नहीं पीती। जो मिलन रही है तो पींदा क्यों नहीं? तो वो अक्सर हम आर्टिस्टों को पकड़ती है पुलिस रातों को। इनके जहन में ये होता है कि हम लोग शराब बहुत पीते, फनकार लोग, इसलिए रातों को हमारी गाड़ियाँ बहुत चेक करते हैं। मैं गाड़ी में आ रहा, मेरी गाड़ी रोकी, पुलिस गाड़ी रोको जी बाजी। मैं कहा जी नुकर लाओ। मैं कहा नुकर का काम ठीक नहीं, यही बात करें आप। बोल रहा आप बाहर आए। मैंने कहा आई एम सॉरी, हालात ठीक नहीं है, आप अंदर आ जाए। बोला नहीं, हम एक बार अंदर गए थे, वो हमें साथ ही ले गए थे, आप बाहर आए। मैं बाहर आया, मैंने कहा क्या बात है? बोला तुमने शराब पिए, मुंह सूंघाओ। मैंने कहा पहले आप सूंघाओ। कहता आप जाओ। फिर कहता गाड़ी के कागज दिखाओ। मैंने कागज दिखा। कहता है तो इंग्लिश में साफ पड़ेगा, थाने चलो। मैं थाने गए रात को 2:30 बजे। पुलिस वाला राइफल लेके खड़ा सो रहा है। एक चोर लाकअप पे बंद, वो जाग रहा है। मैंने कहा भाई तू भी सो जा। वो कह रहा भाईजान मैं सो गया तो थाने का ध्यान कौन रखेगा? तो हमें वो चीज़ें अपनी याद आती हैं, वतन की सारी चीज़ें याद आती है, पूरा वतन की एक चप्पा। क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, इतना प्यारा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी जगह बना दी है सबके लिए। खाओ भाई, अल्लाह ने। आप देखें ना, मैं इंडिया गया, आप यकीन करें मैं इंडिया गया तो इंडिया में मुझे ऑटोग्राफ मांगने लगे कुछ लोग। तो उनके पास पेपर नहीं था और मेरे पास पेन था। तो मैंने कहा क्या करें? कहता आपको कार्ड है? मैंने कहा कार्ड नहीं। मैंने जेब में हाथ डाला, अपना 50 का नोट था मेरे पास, वो मैंने उसके ऊपर सिग्नेचर करके दिया। वो बोलने लगा कि ये कौन है? कायद आज़म के बारे में पूछा। मैंने कहा जी ये हमारे, इन्होंने मुल्क बनाया कायद आज़म। कहता अच्छा यार बड़ा। मैंने कहा भाईजान बड़ी हस्ती है, इन्होंने बनाया, हमें आज़ादी दी है, चेहरे पे देखें क्या इनके रौनक है और आंखों में क्या पैगाम है, एक चमक है, जैसे कौम से कह रहे हैं मेरे बच्चों ये मुल्क तुम्हारा है, खाओ। और अल्लाह ने बच्चे भी ऐसे दिए, उन्होंने कहा यार बाबा जी ने कहा है तो खाना ही पड़ेगा। कहूँगा अच्छा इतने बढ़ेगा? मैंने कहा अपना नोट दिखाओ। उन्होंने अपना नोट दिखाया। मैंने कहा नहीं, तुम्हारा बाबा हमारे बाबा के सामने कुछ नहीं। मैं तुम्हारे गांधी साहब नोट पे डंडा लेके खड़े हुए कि खुला कराया तो जान से मार दूंगा। मैं कहा ये बड़ा प्यार। तो अपना मुल्क याद आता है, अपना वतन याद आता है। मुझे तो यहाँ पे पाकिस्तान से लेंगे आप, एक ही एयरलाइन है हमारे पास, नो चॉइस नो ऑप्शन, एंड दैट इज PIA। PIA वालों ने पहले ही कह दिया कि भाई PIA, हमसे कुछ ना मांगिए आप प्लीज। PIA। कुछ दिनों के बाद वो दुम पे लिखवाने वाले हैं खा PIA। उसके कुछ दिनों के बाद लिखवाएंगे खुद ही पकाइए। फिर लोगों सीटें नहीं है, खड़े हो जाइए, PIA। समझ गए आप? तो उसी से आना पड़ता है जिसका नाम PIA है। जब हम आते हैं तो माशाल्लाह जाहिर अपनी एयरलाइन है, इसमें मज़ा आता है हमें। आप भी एयरपोर्ट पे गए होंगे, आप माहौल समझते हैं। एयरपोर्ट पे जाएं, PIA की चीटिंग आपको नज़र आएगी। आप जहाज़ में बैठे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये मोटी मोटी औरतें, 60,000 का टिकट, जैसी औरतें घर में छोड़ के आ रहे हैं वैसी जहाज़ में मिल रही हैं। यार 60,000 रुपये आदमी अपनी बीवी पे लगाया, अच्छी खासी शक्ल निकल आया उसकी। मैंने पायलट से पूछा, मैंने कहा भाई किस लिए रखे भाई ये? बोलने लगे भाई जब जहाज डिसबैलेंस होता है बादलों बादलों में तो ये, समझ रहे ना आप, टेक्निकल एयर होस्टेस हैं वो, टेक्निकल हैं वो।
तो इस वजह से उन्होंने एक आवाज आपको हमेशा एयरपोर्ट पे आएगी, कराची लाहौर किसी भी एयरपोर्ट पे एक आवाज आएगी, प्लम पुम पे आए के पावास पे कितने आठो रावान के किले तैयार हैं, मुसाफिरों से दरखास्त है जहाज पे आ जाए ना। इस औरत को पता नहीं कहां बिठाया हुआ है, हर मुसलमान ने ढूंढा इसको, ये नहीं मिली किसी को खुदा के साथ। फिर आप जाएंगे, एक पतली सी स्मार्ट सी चक्कर देने के लिए खड़ी की हुई सामने, अंदर घुसेंगे, वो बोर्डिंग कार्ड वही लेगी और बड़ी फिक्र से पूछेगी कहाँ रह गए थे आप। ऐसा घरेलू माहौल बना देंगी, इंसान की उम्मीदें जाग जाएंगी और मुसाफिर एक आस लगा के बैठा हुआ कि यार, और फिर उससे कहेंगी बोर्डिंग कार्ड देके मेरे पीछे है ना। अब मुसलमान ऊपर से पाकिस्तानी, वो तो बच्चे फेंक के उसके पीछे चले जाते। बच्चे फेंक के उसके पीछे चले जाते हैं। सुरैया अब बच्चे फड़ में आया हूं, नहीं आया, हो गया। वो ले जाके बैठाती है, एक्सक्यूज मी, थैंक यू वेरी मच, प्लीज हैव यू सीट, थैंक यू, दिस इज योर सीट, प्लीज हैव सीट, यू सिटिंग ओवर हियर, एनीथिंग यू नीड प्लीज कॉल मी, आई एम हियर ओनली फॉर यू, प्लीज यू कॉल मी, ओके। इतना पक्का पक्का करके जाती है। उसके बाद पूरे सफर में ये लड़की नहीं आएगी। आप बेल देंगे, एक अजीब सी औरत आएगी, क्या चाहिए भाई। वो आदमी कहता है बस अल्लाह की पनाह चाहिए। इस किस्म की खवातीन के साथ सफ़र करते हुए आपको बिल्कुल ममता की कमी का एहसास नहीं होगा। आपको लगेगा आप माँ बहनों के साथ ही सफ़र कर रहे हैं। फिर एक अनाउंसमेंट होगी जब जहाज़ चलना शुरू होगा, फिर वो अनाउंसमेंट होगी, फिर वो बोलेंगी खवातीन हज़रात सफ़र की दुआ पढ़ लीजिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए, अपने बच्चों को गौर से देख लीजिए, खिड़कियाँ खोल दीजिए, सामने की ट्रे को मजबूती से बंद कर दीजिए, बेल्ट बांध लीजिए, ऑक्सीजन मास्क पता नहीं कहाँ कहाँ गिरेंगे, हंगामी रास्ता तो बस समझ ही नहीं आएगा क्या होगा। आदमी उस वक्त कहता जी ये पैसे अपना टिकट लीजिए, मुझे पैसे वापस दीजिए, मैं पैदल चला जाऊँगा। क्योंकि पीआईए हमारा जो जहाज़ है ना, कराची कहीं भी हो, इस्लाम इतना रनवे पे चलता है, इतना चलता रहता, इतना। मैंने एक दिन एयर होस्टेस से पूछा, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, हम लोग क्या बाई रोड जा रहे हैं? बहरहाल जहाज में आके बैठ जाते हैं, आपको खाना वाना तो देते हैं। ये जो अंदर हम इस वक्त सफ़र कर रहे हैं यूनाइटेड डेल्टा वगैरह में, ये खुदा की कसम कुछ देते नहीं खाने को। भाई मूंगफली का एक एक पैकेट रख देते ला के, जैसे कोई जहाज़ में बंदर के बच्चे आ गए हैं। वो खा जा करके खाते रहो, और एक जूस दे देंगे और पूछेंगे इतना एनीथिंग यू नीड, वी नीड फूड, वी डोंट हैव फूड, एक्सक्यूज मी यू हैव टी, नो आई डोंट हैव टी, व्हाट डू यू हैव, जस्ट ऑरेंज जूस, यू वांट इट और नॉट, थैंक यू। हाँ, हमारे यहाँ तो बंदा खड़े होकर पूछ लेता है ना। मेरे साथ गुलाम अली सफ़र कर रहे पीआईए में, एक खाना ख़त्म किया, फिर एयर होस्टेस को बुलाया, अदरा गल सुना, थोड़े जे चौल मिल जाएंगे। मैं कहा जी पीछे उन्होंने पतीला नहीं बनाया है, पीछे ट्रे पैक होके आंदी है। अपने जहाज़ में तो ये मार्जिन होता है ना, लेकिन हमारे लोगों ने मार्जिन ही नहीं छोड़ा, पीने पिलाना बंद कर दिया। अब लोग जाते ही नहीं, सारी एमिरेट्स और ब्रिटिश एयरवेज पे ट्रांसफ़र हो गए पैसेंजर, क्योंकि वहाँ शराब खुली है। अभी तो ब्रिटिश एयरवेज में जहाज़ रनवे पे नहीं आता शराब की ट्रॉली। हमारे लोगों को नाम नहीं आता, रंग बताते हैं, काली वाले काली वाले काली वाले डालो, काली वाले। अब डालना काली वाले, किसी को पूछ रहा है डालना, भाई क्या हो गया, थोड़ी लाल भी डाल, लाल डाल, थोड़ी लाल डालना बाबू। अबे किसे समझा रहे तू, ठर्रा पीने वाले हम लोग है डाल। और फिर इतनी पी लेते हैं कि अभी व्हील सीधे नहीं होते, मुसाफिर टेढ़े। एयर होस्टेसों को भाभी कहना शुरू कर देते, भाभी सलाम अलैकुम। लेकिन पाकिस्तानी है ना, मुसलमान है हमारे, ईमान मजबूत है, जब खाना आता है तो खड़े हो जाते हैं, एक्सक्यूज मी वी आर मुस्लिम एंड वी नीड हलाल फूड।